हाय फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए हम लेके आए हैं सोशियोलॉजी का 10,000 MCQ सीरीज। इसे हम पार्ट वाइज करेंगे। इस पार्ट में हम 50 क्वेश्चंस लेंगे और आज हम पार्ट 1 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 50 तक हम करेंगे। यह आपके लिए NTA UGC नेट के लिए, PG एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द वर्ड सोशियोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम। ऑप्शन है ए लैटिन वर्ड, बी ग्रीक वर्ड, सी ए लैटिन वर्ड एंड ए ग्रीक वर्ड, डी नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी है। दो मतलब एक लैटिन वर्ड एक ग्रीक वर्ड से सोशियोलॉजी बना है। लैटिन वर्ड है सोशियस और ग्रीक वर्ड है लोगस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज डिफाइंड सोशियोलॉजी एज ए ब्रांच ऑफ स्टडी अटेम्प्टिंग द इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन। सोशियोलॉजी एज एन इंटरप्रिटेटिव डिसिप्लिन में हमने देखा था। किसने कहा है? ये है मार्क्स वेबर ने कहा, इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन। क्वेश्चन नंबर 3, सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। ऑप्शन है ए द इंडिविजुअल, बी ग्रुप्स, सी सोसाइटी एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस, डी द स्टेट। स्टेट तो नहीं होगा, ये पॉलिटिकल साइंस में आएगा। इंडिविजुअल तो नहीं होगा, लेकिन ग्रुप्स जो बोलते हैं ग्रुप्स होता है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट है कुछ ऑप्शन नंबर सी, मतलब सोसाइटी एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस। सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, द टर्म सोशियोलॉजी वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय। इसलिए उनको फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन पहले देखते हैं। ए चार्ल्स डार्विन, बी मार्क्स वेबर, सी एमाइल दुर्खेम, डी ऑगस्ट कोम्टे। करेक्ट आंसर है डी ऑगस्ट कोम्टे। क्वेश्चन नंबर 5, द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन was first applied in sociology by। ये जो नेचुरल सिलेक्शन का प्रिंसिपल, ये तो चार्ल्स डार्विन ने दिया है, लेकिन सोशियोलॉजी में किसने अप्लाई किया था पहले? ऑप्शन है ए हर्बर्ट स्पेंसर, बी रेडक्लिफ ब्राउन, सी वॉन वेज, डी टोनीज। तो इसका करेक्ट आंसर है हर्बर्ट स्पेंसर, द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। Question number 6, which one of the following did not attempt a psychological interpretation of social action। इसमें जो साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन नहीं किया है सोशल एक्शन, जो कोले क्वेश्चन ऑप्शन ए कोले, बी मीड, सी हबहाउस, डी दुर्खेम। जो कोले मीड, ये तो जो डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ में कुछ कहा है, साइकोलॉजी टाइप का। कोले का जो लुकिंग ग्लास सेल्फ, और मीड का जो इमिटेशन, प्ले स्टेज, गेम स्टेज, सारे बोले हैं। हबाउस में भी बोला है, लेकिन दुर्खेम साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ सोशल एक्शन नहीं किया है। साइकोलॉजिकल ओरिएंटेशन दुर्खेम में नहीं था, तो आंसर है दुर्खेम। क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू दुर्खेम सोशियोलॉजिस्ट should ऑप्शन ए स्टडी द इंडिविजुअल साइक, बी स्टडी द सोशल स्ट्रक्चर, सी एस्टैब्लिश कॉजेस, कनेक्शंस एंड कॉजल लॉस, डी ले डाउन एन आइडियोलॉजी फॉर सोसाइटी। करेक्ट क्या हो गया? दुर्खेम तो साइक, जो इंडिविजुअल साइक, ये तो नहीं होगा ए। फिर ये ले डाउन एन आइडियोलॉजी फॉर सोसाइटी, ये तो नहीं होगा।
तो बी सी में आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा एस्टेब्लिश कॉजेस, कनेक्शंस एंड कॉजल लॉज। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following does not belong to synthetic स्कोर। तो सिंथेटिक स्कोर को इनमें से कौन बिलोंग नहीं करते हैं? ए हबाउस, बी मनहेम, सी जेबी मार्केट, डी बनवेज। इसका करेक्ट आंसर है डी बनवेज। क्वेश्चन नंबर 9, द आइडियल टाइप मेथड वाज गिवन बाय। आइडियल मेथड किसने दिया है? ए जे स्मिथ, बी जी एल मोरेनो, सी मार्क्स वेबर, डी हबहाउस। आइडियल टाइप के लिए वो नाम फेमस है। करेक्ट आंसर है मार्क्स वेबर। क्वेश्चन नंबर 10, जी एल मोरेनो introduced the sociometry method in his book। कौन सा बुक में जी एल मोरेनो ने सोशियोमेट्री मेथड दिया है? ऑप्शंस है ए वी शैल सर्वाइव, बी लाइव ऑन सोसाइटी, सी लाइफ फॉर हेड, डी एविटिंग डोम्सडे। इसका करेक्ट आंसर है ए वी शैल सर्वाइव। वी शैल सर्वाइव बुक में जी एल मोरेनो सोशियोमेट्री मेथड इंट्रोड्यूस किया है। Question number 11, the inverse deductive method was advocated by Max Weber, B G L Moreno, C J S Mill, D Sorokin। इसका करेक्ट आंसर है C J S Mill। J S Mill ने इनवर्स डिडक्टिव मेथड के बारे में बोला है। क्वेश्चन नंबर 12, first rigorous formulation of functionalism was given by। First rigorous formulation of functionalism was given by option A Mannheim, B Mead, C Simmel, D Durkheim। इसका करेक्ट आंसर है D Durkheim। क्वेश्चन नंबर 13, वर्सेन इज ए जर्मन वर्ड मीनिंग। इसका मीनिंग क्या है वर्सेन का? यह हम मार्क्स वेबर के वर्क्स में देखते हैं। तो वर्सेन का मीनिंग क्या है? ऑप्शंस है ए इग्नोरेंस, बी हीट एंड ट्रायल, सी कॉम्प्रहेंशन, डी प्रीजुडिस। जो सोशल एक्शन को समझने में, हाँ, तो ये वर्ड मार्क्स वेबर ने दिया है वर्सेन। तो इसका करेक्ट आंसर है सी कॉम्प्रहेंशन। क्वेश्चन नंबर 14, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाज रिटन बाय। जिन्होंने इवोल्यूशनरी थ्योरी दिया है वो कौन है? ए गिन्सबर्ग, बी चार्ल्स डार्विन, सी जॉनसन, डी एग्रीन। करेक्ट आंसर है चार्ल्स डार्विन। Question number 15, Comte believed the 3 stages of progress to be theological, metaphysical and। Comte ने जो 3 स्टेज के बारे में बोला है, ह्यूमन सोसाइटी डेवलप्ड फ्रॉम थियोलॉजिकल टू मेटाफिजिकल टू देन व्हिच स्टेज? ऑप्शंस है ए अर्बन, बी साइंटिफिक, सी टेक्नोलॉजिकल, डी क्रिमिनल। इसका करेक्ट आंसर है जो स्टेज 3 है कोम्टे ने जो बोला है वो है साइंटिफिक स्टेज। पहले सोशियोलॉजिकल स्टेज, थियोलॉजिकल स्टेज, सेकेंड है मेटाफिजिकल स्टेज और थर्ड है साइंटिफिक स्टेज। क्वेश्चन नंबर 16, द ग्रीक थिंकर्स प्लाटो एंड अरिस्टोटल गेव प्राइमेसी टू। प्लाटो अरिस्टोटल किसी प्राइमेसी देते थे? ऑप्शंस है द इंडिविजुअल, बी रिलीजियन, सी सोसाइटी, डी द स्टेट। इसे इम्पोर्टेंस किसको देते थे उनके वर्क्स में? ये चारों में किसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस वो दोनों देते थे?
करेक्ट आंसर है द स्टेट। Plato, Aristotle. Question number 17. Rousseau expounded the concept of, एक चार ऑप्शन है, ए जनरल ऑयल, बी इंडिविजुअल ऑयल, सी थियोलॉजिकल ऑयल, डी लॉ ऑफ द जंगल। इसमें एक टर्म है जिसे रोसो को हम पहचानते हैं इस टर्म से, इस कॉन्सेप्ट से, मतलब रोसो एक्सपाउंड किया था ये कॉन्सेप्ट को। ये कॉन्सेप्ट कौन सा है? करेक्ट है जनरल ऑयल। क्वेश्चन नंबर 18. What was the cryptic question that Robert Lind sought to answer? रॉबर्ट लिंड का क्रिप्टिक क्वेश्चन कौन सा है? ए नॉलेज फॉर व्हाट, बी कैन साइंस सेव अस, सी इज सोशोलॉजी ए साइंस, डी इज द इविल क्यूरेबल। इसका करेक्ट आंसर है नॉलेज फॉर व्हाट। रॉबर्ट लिंड, उनके जो क्रिप्टिक क्वेश्चन था नॉलेज फॉर व्हाट। क्वेश्चन नंबर 19. सोशियोलॉजी इज सोशल कॉन्शसनेस अकॉर्डिंग टू, किसने कहा कि सोशियोलॉजी इज सोशल कॉन्शसनेस? ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। ए पीटर बर्जर, बी ऑगस्ट कॉम्टे, सी राइट मिल्स, डी कार्ल मार्क्स। इसका करेक्ट आंसर है पीटर बर्जर। पीटर बर्जर ने कहा सोशियोलॉजी इज सोशल कॉन्शसनेस। क्वेश्चन नंबर 20. पार्क एंड बर्गेस डिफाइंड सोशियोलॉजी आज द। पार्क बर्गेस ने सोशियोलॉजी को कैसे डिफाइन किया है? ऑप्शन ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन लिविंग टुगेदर, बी साइंस ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर, सी स्टडी ऑफ सोसाइटी, डी इंटरप्रिटेशन ऑफ ह्यूमन माइंड। करेक्ट आंसर है बी साइंस ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर। पार्क बर्गेस ने सोशियोलॉजी को ऐसे डिफाइन किया है, सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर अकॉर्डिंग टू पार्क एंड बर्गेस। क्वेश्चन नंबर 21. कौटिल्य's अर्थशास्त्र gave primacy to। कौटिल्य का अर्थशास्त्र ने किसको प्राइमेसी दिया है? ऑप्शन है ए द प्लेजर ऑफ द किंग, बी द हैप्पीनेस ऑफ द पीपल, सी ऑर्डर इन द सोसाइटी, डी कॉन्फर्मिटी ऑफ द इंडिविजुअल। किस चीज को कौटिल्य के अर्थशास्त्र ने प्राइमेसी दिया है? इसका करेक्ट आंसर है बी द हैप्पीनेस ऑफ द पीपल। कौटिल्य अर्थशास्त्र में द हैप्पीनेस ऑफ द पीपल को प्राइमेसी दिया है। क्वेश्चन नंबर 22. मॉन्टेस्क्यू रोट द फॉलोइंग बुक। मॉन्टेस्क्यू इसमें से कौन सा बुक लिखा है? ए यूटोपिया, बी न्यू अटलांटिक, सी लेवियथन, डी स्पिरिट ऑफ लॉज। करेक्ट आंसर है स्पिरिट ऑफ लॉज। Question number 23. History was interpreted in terms of the dialectic law of development. History was interpreted in terms of the dialectic law of development. तो ये dialectics, तो इसमें से कौन? ए मार्क्स, बी एंजल्स, डी लेलिन, सी लेलिन, डी हेगल। तो मार्क्स, एंजल, लेलिन, हेगल चारों में से किसने हिस्ट्री कहा कि हिस्ट्री वाज इंटरप्रेटेड इन टर्म्स ऑफ डायलेक्टिक लॉ ऑफ डेवलपमेंट? डायलेक्टिक लॉ ऑफ डेवलपमेंट के हिसाब से इंटरप्रेट किया है हिस्ट्री को। आप लोग कंफ्यूज होते होंगे मार्क्स और हेगल में, लेकिन ओरिजिनली ये हेगल के आइडिया है। हेगल जो दिए हैं डायलेक्टिक आइडियलिज्म, मार्क्स ने वो डायलेक्टिक लॉ को मेटेरियलिज्म, डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म है ना, तो आइडिया को इम्पोर्टेंस देते थे हेगल ने, लेकिन मार्क्स ने बोला नहीं,
फर्स्ट मैटर देन आइडिया, है ना। तो प्राइमेसी मार्क्स ने दिया मैटर को, मैटर इज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 24, दुर्खेम हेल्ड फैक्ट्स टू बी। फैक्ट्स क्या होना चाहिए? दुर्खेम हेल्ड फैक्ट्स टू बी, ए ऑब्जेक्टिव, बी सब्जेक्टिव, सी मीनिंगलेस, डी सिग्निफिकेंट। इसका करेक्ट आंसर है ऑब्जेक्टिव, है ना। दुर्खेम ने बोला है कंसीडर सोशल फैक्ट्स एज थिंग्स। तो ऑब्जेक्टिविटी लाने के लिए जो सोशल फैक्ट्स को उन्होंने ऑब्जेक्टिव। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, A.R. Radcliffe Brown emphasized the study of। इनमें से किसको एम्फसाइज किए है? A.R. Radcliffe Brown। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए सोशल रिलेशनशिप्स, बी सोशल इंस्टीट्यूशंस, सी कल्चर, डी सोशल स्ट्रक्चर। तो इसका करेक्ट आंसर है सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर को ज़्यादा एम्फोसिस दिए हैं A.R. Radcliffe Brown ने। क्वेश्चन नंबर 26, Ruth Benedict gave importance to the study of। Ruth Benedict gave importance to the study of। ऑप्शन देखते हैं। ए कल्चर, बी सोसाइटी, सी इंस्टीट्यूशंस, डी लॉज। एक कॉन्सेप्ट है जो रूथ बेनेडिक्ट के साथ आता है, वो है पैटर्न ऑफ कल्चर। तो पैटर्न ऑफ कल्चर, तो क्या हुआ आंसर? आंसर हुआ ए कल्चर। तो पैटर्न ऑफ कल्चर, रूथ बेनेडिक्ट को हम पैटर्न ऑफ कल्चर में जानते हैं। सारी सोसाइटी पैटर्न ऑफ कल्चर से आया है, इवॉल्व हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27, द क्लासिफिकेशन ऑफ मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फंक्शंस इज एट्रीब्यूटेड टू। इसमें कौन है जो जाने जाते हैं और रेफरेंस बिहेवियर के ऊपर काम किए हैं और मैनिफेस्ट लेटेंट फंक्शन उनके नाम पे जाना जाता है? पहले ऑप्शन देखते हैं। ए टालकट पार्सन्स, बी क्यूवियर, सी रॉल्फ लिंटन, डी रॉबर्ट के मॉर्टन। ये है हमारे आंसर होगा मॉर्टन, रॉबर्ट के मॉर्टन। क्वेश्चन नंबर 28, द थ्योरी ऑफ रिलेशनशिप वाज प्रोपाउंडेड बाय। द थ्योरी ऑफ रिलेशनशिप वाज प्रोपाउंडेड बाय। थ्योरी ऑफ रिलेशनशिप किसने दिया है? वन वेस ने। बाकी ऑप्शन है बी मेड, सी कोले, डी सोरोकिन, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है वन वेस। क्वेश्चन नंबर 29, अकॉर्डिंग टू गोडे एंड हट, थ्योरी इज। थ्योरी क्या है? ए इज स्पेकुलेटिव, बी इज बिल्ड ऑन फैक्ट्स, सी इज अनइम्पोर्टेंट, डी कैन नॉट प्रेडिक्ट फैक्ट्स। अकॉर्डिंग टू गोडे एंड हट, थ्योरी क्या है? थ्योरी कैसे डेवलप होता है? तो फैक्ट से डेवलप होता है। तो थ्योरी इज बिल्ट ऑन फैक्ट्स इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। ए लीड्स टू एम्पैथी, बी इज इनइफेक्टिव, सी इज इजी टू परफॉर्म, डी इज डिटैच्ड ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या है? पार्टिसिपेंट इसका ऑप्शन है लीड्स टू एम्पैथी, बी इज इनइफेक्टिव, सी इज इजी टू परफॉर्म, डी इज डिटैच्ड ऑब्जर्वेशन। इसका करेक्ट आंसर है लीड्स टू एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब क्या है? टू अंडरस्टैंड द सोशल एक्शन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ और इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एक्टर। तो एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके सोशल एक्शन को समझना, ये है एम्पैथी। तो पार्टिसिपेशन लीड्स टू एम्पैथी। क्वेश्चन नंबर 31, Gunnar Myrdal's book The American Dilemma, The Negro Problem is an instance of।
अमेरिकन डिलेमा जो लिखे हैं गुलाम मित्तल, अमेरिकन डिलेमा द निग्रो प्रॉब्लम, ये क्या यूज किए हैं, वो बुक, वो स्टडी में ये क्या यूज किए हैं? ए पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, बी द एज टेक्निक, सी द क्वेश्चनर, डी द सोशल सर्वे। इसका करेक्ट आंसर है बी द एज टेक्निक। एज टेक्निक के जरिए डेटा कलेक्ट करके बुक लिखा है अमेरिकन डिलेमा द निग्रो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 32, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड वाज रिटन बाय। इनमें से कौन लिखा है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड? ए दुर्खेम, बी टालकट पार्सन्स, सी मार्क्स वेबर, डी हबाउस। किसने लिखा है रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड? इसका करेक्ट आंसर है दुर्खेम। दुर्खेम के अदर इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या है? डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, सुसाइड, और है एलिमेंटरी फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 33, केयर पोपर्स मोस्ट फेमस बुक इज। केयर पोपर के मोस्ट फेमस बुक कौन सा है? ए सुसाइड, सुसाइड तो दुर्खेम ने लिखा है, ओके। बी सोशल एंथ्रोपोलॉजी, सी सोसाइटी वेव्स, डी द पॉवर्टी ऑफ हिस्ट्रिसिज्म। चारों में से कौन सी बुक कार्ल पोपर के मोस्ट फेमस बुक है? करेक्ट आंसर है सोसाइटी वेव्स। सोसाइटी वेव्स ने केयर पोपर लिखा था। क्वेश्चन नंबर 34, इन सोशियोलॉजी सोसाइटी रेफर्स टू द। In sociology, society refers to the members of a specific group. A नहीं होगा। B congregation of people, कुछ रिलीजियस पर्पस में गेट टुगेदर हुए हैं लोगों में, लेकिन उनके बीच कुछ इंटरेक्शन नहीं होता है ना सभी के बीच, तो कॉन्ग्रीगेशन पीपल सोसाइटी तो नहीं होगा ना। सी पैटर्न ऑफ द नॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शन, यही है करेक्ट ऑप्शन, सी पैटर्न ऑफ द नॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शन। डी जो है पीपल विथ कस्टम्स लॉज, हाँ कस्टम्स लॉज चाहिए, लेकिन इंटरेक्शन जो म्यूचुअल रिलेशनशिप इंटरेक्शन ये बहुत जरूरी है सोसाइटी के लिए, सोसाइटी इवॉल्व होने के लिए। तो करेक्ट आंसर है सी पैटर्न ऑफ द नॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शन। Question number 35, who among the following has given the structural view of society? इनमें से कौन स्ट्रक्चरल व्यू दिया है सोसाइटी का? स्ट्रक्चरल व्यू, who has given the structural view of society? A Maracaibo, C Cole, D Durkheim, C Durkheim, D Mead। इसका करेक्ट आंसर है दुर्खेम। दुर्खेम ने स्ट्रक्चरल व्यू ऑफ सोसाइटी दिया है। क्वेश्चन नंबर 36, अकॉर्डिंग टू डेस सोसाइटी इज ए वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। एक फेमस डेफिनेशन है सोसाइटी के बारे में, कौन दिया है इसको? हाँ, सोसाइटी इज ए वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। किसने कहा? ए पार्सन्स, बी मैकाइबो, सी लीकॉक, डी कोले। इसका करेक्ट आंसर है बी मैकाइबो। मैकाइबो ने कहा है सोसाइटी इज ए वेब ऑफ सोशल रिलेशंस। क्वेश्चन नंबर 37, मैन इज ए सोशल एनिमल, हु सेड दिस? किसने कहा कि मैन इज ए सोशल एनिमल? ए रोसो, बी अरिस्टोटल, सी ट्रियोल, डी मैकाइबो। किसने कहा मैन इज ए सोशल एनिमल? करेक्ट आंसर है अरिस्टोटल। अरिस्टोटल ने कहा है कि मैन इज ए सोशल एनिमल। क्वेश्चन नंबर 38, हु हैज कंपेयर्ड सोसाइटी विथ एन ऑर्गेनिज्म? सोसाइटी को एक ऑर्गेनिज्म के साथ किसने कंपेयर किया है?
ऑप्शंस देखते हैं। ए डार्विन, बी दुर्खेम, सी स्पेंसर, डी मीड। इसका करेक्ट आंसर है स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर। सोसाइटी को एक ऑर्गेनिज्म के साथ कंपेयर किया है। क्वेश्चन नंबर 39, गॉड क्रिएटेड सोसाइटी just as he did the animate and inanimate objects of the world. This view comes from the God created society. ऑप्शंस देखते हैं। ए रिलीजियस थ्योरी, बी डिवाइन ओरिजिन थ्योरी, सी इवोल्यूशन थ्योरी, डी नन ऑफ द अबव। गॉड क्रिएटेड सोसाइटी ये किस टाइप का थ्योरी है? आपको कंफ्यूज में होगा, आप लोग कंफ्यूज में होंगे ए रिलीजियस थ्योरी और बी डिवाइन ओरिजिन थ्योरी में। तो इसका करेक्ट आंसर है बी डिवाइन ओरिजिन थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 40, अकॉर्डिंग टू मीड सेल्फ कॉन्शियस assumptions of another's acts or role is called। self conscious assumptions of another's acts or role is called। मिड ने जो डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ में कहा है स्टेजेस, 3 स्टेजेस बेसिकली कहा है। वो सारी स्टेजेस है इमिटेशन, उसके बाद आएगा प्ले स्टेज, उसके बाद आएगा गेम स्टेज। ये जो सेल्फ कॉन्शियस अजम्पशंस ऑफ अनदर्स एक्ट्स और रोल, इसको हम बोलेंगे। पहले ऑप्शन देखते हैं। ए रेफरेंस ग्रुप बिहेवियर, ये नहीं होगा। बी सोशलाइजेशन, डी असिमिलेशन, सी असिमिलेशन, डी इमिटेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है इमिटेशन। फर्स्ट स्टेज में जो सेल्फ डेवलप होता है उसका फर्स्ट स्टेज है, इमिटेट करता है बच्चा। फिर क्वेश्चन नंबर 41, द डिवीजन ऑफ कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी devoted to the descriptive study of individual societies is called। division of cultural anthropology devoted to the descriptive study of individual societies is called। ऑप्शंस दिखते हैं। सोशियोग्राफी, बी एथनोग्राफी, सी एटिमोलॉजी, डी एथनिसिटी। इसका करेक्ट आंसर है एथनोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 42, द प्रोसेस ऑफ इंटरनलाइजिंग द कल्चर ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड। ए डिफ्यूजन, बी इनकल्चरेशन, सी इवोल्यूशन, डी अकल्चरेशन। एकल्चरेशन आप लोग सोचते होंगे कि ये सोशलाइजेशन कहा जाना चाहिए, द प्रोसेस ऑफ इंटरनलाइजिंग द कल्चर ऑफ सोसाइटी। कल्चर को इंटरनलाइज करते हैं, तो इसका आंसर है एनकल्चरेशन। ये सोशलाइजेशन से ज़्यादा अप्रोप्रिएट ये जो एनकल्चरेशन एंथ्रोपोलॉजी में यूज होता है। सोशलाइजेशन सोशोलॉजी में ज़्यादा यूज होता है, एनकल्चरेशन एंथ्रोपोलॉजी में ज़्यादा यूज होता है। और जब आ जाता है कल्चर के बाद, तो ये कल्चर के बाद आता है, तो ये एनकल्चरेशन मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड होता है। This refers to the objective, scientific, unbiased study of society for the purpose of pure knowledge and theoretical advancement। क्वेश्चन में ही आंसर है। तो पहले ऑप्शन देखते हैं। रियल सोशोलॉजी, बी वैल्यू न्यूट्रलिटी, सी न्यूट्रल सोशोलॉजी, डी प्योर सोशोलॉजी। इसका करेक्ट आंसर है प्योर सोशोलॉजी, जो है थियोरेटिकल, और दूसरा होगा अप्लाइड सोशोलॉजी। ये प्योर सोशोलॉजी और एक है अप्लाइड सोशोलॉजी। तो आंसर हुआ डी प्योर सोशोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 44, हु हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्योर सोशोलॉजी। ये जो प्योर सोशोलॉजी का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? ऑप्शन देखते हैं। ए लेस्टर एफ वार्ड, बी रॉबर्ट पार्क, सी ऑगस्ट कॉम्टे, डी नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है ए लेस्टर एफ वार्ड। लेस्टर एफ वार्ड ने प्योर सोशोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया है। क्वेश्चन नंबर 45, हु हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ
फॉर्मल सोशियोलॉजी। फॉर्मल सोशियोलॉजी का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? ऑप्शन है ए गिटिंग्स, बी जॉर्ज सिमल, सी स्पेंसर, डी नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है जॉर्ज सिमल। जॉर्ज सिमल ने दिया है कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मल सोशियोलॉजी का। क्वेश्चन नंबर 46, हु गेव द नेम सोशल फिजिक्स टू सोशियोलॉजी? जिसने पॉजिटिविज्म पर्सपेक्टिव डेवलप किया वो कौन है? ए डार्विन, बी दुर्खेम, सी स्पेंसर, डी ऑगस्ट कॉम्टे। हमने बोल दिया है जो पॉजिटिविज्म पर्सपेक्टिव की डेवलप किया है वो है, आंसर है डी ऑगस्ट कॉम्टे। ऑगस्ट कॉम्टे ने सोशियोलॉजी को नाम दिया सोशल फिजिक्स। क्वेश्चन नंबर 47, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल स्टाटस एंड सोशल डायनामिक्स? ये सोशल स्टाटस से ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा सोशल स्टैटिक्स। हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनामिक्स? इनमें से कौन ये कॉन्सेप्ट दिया है? ए ऑगस्ट कॉम्टे, डी डारेंटॉप, सी मार्स, डी स्पेंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑगस्ट कॉम्टे। ऑगस्ट कॉम्टे ने ये कॉन्सेप्ट दिया है सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनामिक्स। क्वेश्चन नंबर 48, अकॉर्डिंग टू कॉम्टे, डेस इज द स्टडी ऑफ द इंटररिलेशनशिप बिटवीन वेरियस पार्ट्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज। अकॉर्डिंग टू कॉम्टे, डेस is the study of the interrelationship between the various parts of human society. ऑप्शन है ए सोशल डायनामिक्स, बी सोशल स्टैटिक्स, सी मेटाफिजिक्स, डी पॉजिटिविज्म। इसका पिछले क्वेश्चन में हमने देखा ना कि सोशल स्टैटिक्स और सोशल डायनामिक्स दोनों में डिवाइड किया है, तो ये क्या होगा? तो इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस पार्ट्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। इसका करेक्ट आंसर है बी सोशल स्टैटिक्स, है ना। क्वेश्चन नंबर 49, द थ्री प्रिंसिपल डिविजन्स ऑफ सोशियोलॉजी अकॉर्डिंग टू दुर्खेम आर। सोशियोलॉजी को जो डिवाइड किया है तो इसका तीन पार्ट्स बेसिकली क्या है? थ्री डिविजन्स क्या है अकॉर्डिंग टू दुर्खेम? पहले देखते हैं ए सोशल मॉर्फोलॉजी, सोशल फिजियोलॉजी एंड जनरल सोशियोलॉजी। ऑप्शन बी सोशल मॉर्फोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी एंड जनरल सोशियोलॉजी। सी सोशल स्टाटस, सोशल डायनामिक्स एंड जनरल सोशियोलॉजी। डी नॉन ऑफ द एबव। पहला ऑप्शन ए में सोशल फिजियोलॉजी, सोशल जनरल सोशियोलॉजी ओके, लेकिन बी में जो है सोशल साइकोलॉजी, ये तो डिवीजन नहीं होगा अकॉर्डिंग टू दुर्खेम, साइकोलॉजी वर्ड है, नहीं होगा। सी में जो सोशल स्टैटस, सोशल डायनामिक्स, ये तो कॉम्टे का आया, ये नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ए सोशल मॉर्फोलॉजी, सोशल फिजियोलॉजी एंड जनरल सोशियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 50, आज का ये पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन है। हु हैज डिवाइडेड सोशियोलॉजी इनटू सिस्टमेटिक एंड जनरल सोशियोलॉजी एंड हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी? सिस्टमेटिक एंड जनरल सोशियोलॉजी और हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी में सोशियोलॉजी को किसने डिवाइड किया है? ऑप्शंस है वेबर, बी सरोकिन, सी कार्ल मनहेम, डी हबहाउस। इसका करेक्ट आंसर है सरोकिन। सरोकिन ने सोसाइटी को डिवाइड किया है सिस्टमेटिक एंड जनरल सोशियोलॉजी और हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी में। ओके फ्रेंड्स, ये पार्ट 1 का था, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 50 तक। फिर हम मिलते हैं पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन नंबर 100 तक। तब तक बाय बाय।